दोस्तों आदाब अर्ज़, मैं अनीस अहमद खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब हूँ। दिल्ली के कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है कि कुतुब मीनार को मंदिर घोषित किया जाए, उसको तोड़ा जाए। हालांकि ये याचिका एक बार और दायर की गई थी तो रिजेक्ट कर दी गई थी, लेकिन दोबारा इसको संज्ञान लेते हुए दोबारा इससे कहा गया है आर्कियोलॉजिकल सर्वे से कि चूँकि ये कुतुबुल इस्लाम, जो कुतुब मीनार का नाम वैसे कुतुबुल इस्लाम मस्जिद है, उसको 80 तकरीबन मंदिरों को तोड़कर उसके जो मलबा था उससे बनाई गई थी। उसमें तीर्थंकर जैन की मूर्तियाँ भी हैं, उसमें भगवान विष्णु की मूर्ति भी है, कई मूर्तियाँ। तो उस पर दायर की गई थी कि या तो इनको मंदिर घोषित किया जाए या इनको तोड़कर इनके जो मलबा है उससे फिर से दोबारा मंदिर बनाया जाए। याचिका खारिज हो चुकी, लेकिन दोबारा इसको संज्ञान लेते हुए इसको आर्कियोलॉजिकल सर्वे वालों से कहा गया कि इसके बारे में आप अपना जवाब दीजिए। हालांकि ये नोन फैक्ट है और ये हो चुका है कि सिर्फ बाबरी मस्जिद के बाद जो उसका केस था, उसके बाद किसी भी जगह को मस्जिद करार दे के उसको तोड़ा नहीं जाएगा, ना उसका रिकन्स्ट्रक्शन होगा। लेकिन इसके बावजूद भी ये कुतुब मीनार के लिए याचिका दायर की गई। इसमें काफ़ी एक हंगामा, एक सुगबुगाहट पूरे देश में है कि आखिर हो क्या रहा है यहाँ पे। इस पहले तो ताजमहल के लिए था कि ताजो मंदिर है, उसको घोषित किया जाए। वहाँ पे लोग भगवा कपड़े पहनकर हनुमान चालीसा का पाठ करने पहुँच जाते हैं। इसी तरीके से कई बार ऐसा हुआ है कि वहाँ पर लोग गए, रोका गया, लेकिन वो बैठ गए, उन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ किया। विभिन्न ओकेजन्स पे ऐसा हो रहा है। ये ताजमहल के साथ है, कुतुब मीनार की बात भी ऐसी है। इसी तरीके से वो कहते हैं कि लाल किला जो है उसको भी मंदिर घोषित किया जाए, क्योंकि वो मंदिर था। दिल्ली की जामा मस्जिद को भी मंदिर की बात करते हैं कि मंदिर घोषित किया जाए। यहाँ तक कि जो ख्वाजा गरीब नवाज है, उनकी दरगाह है, उसको कहा गया था एक बार कि ये किसी साधु संत का मकबरा है, क्योंकि उसमें चंदन का लेप होता था। तो इस वजह से कि मुसलमानों की जो भी दरगाह होते हैं, कब्रें होती है, उसमें चंदन का लेप नहीं होता है, लेकिन वो एक ट्रेडिशन चला आ रहा था तो होता था। तो उन्होंने कहा था कि ये फलाने संत की एक यहाँ पे कब्र है, उसको घोषित किया जाए। इस तरीके से तकरीबन ये तो ऐतिहासिक जगह की बात कह रहा हूँ मैं, 35,000 मस्जिदें ऐसी हैं देश में कि जिनको ये घोषित करना चाहते हैं कि वहाँ मंदिर थे, उनको तोड़कर मंदिर बना जाए। छोड़ दीजिए उनकी बात के जो काशी विश्वनाथ में हुआ या अयोध्या में हुआ या जगह जगह हो रहा है, मथुरा में हुआ, इसके बावजूद ये सब चल रहा है देश में। क्या होगा ये तो ऊपर वाला ही जानता है, लेकिन एक कितनी गलत बात है, इसको कोर्ट भी हवा दे रहा है। अगर इस तरीके से सांप्रदायिकता और बढ़ी तो देश का जाने क्या होगा। ये तो बात बहुत पुरानी है, मैं कई बार कह चुका कि इनको रोकना चाहिए, सरकार को रोकना चाहिए। और हालांकि इनके ऊपर आ चुके हैं फैसले कि अब इन चीज़ों के ऊपर कोई ऐसे हस्तक्षेप नहीं होगा, लेकिन इसके बावजूद भी पहले तो वो लोग जाते रहे और कोशिश करते रहे कि वहाँ पे हम पूजा अर्चना करें कुतुब मीनार पे जाके, क्योंकि ये कुतुब मीनार कुतुबुल इस्लाम कहा जाता है कि ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाई थी, जो पहले बादशाह हुए इस्लाम के भारत में मुसलमान। और वो 4 बनाना चाहते थे ऐसी मीनार है, उसके ऊपर मस्जिद की तामीर करना चाहते थे, लेकिन एक ही मीनार बन के रह गई है और उसको बाद वो नहीं बनी है। हालांकि ये बहुत ऐतिहासिक मीनार है। अब ताजमहल के बारे में उसको ताजो महल कहते हैं कि ये कोई मान सिंह या कोई राजा थे, उनका मंदिर था और यहाँ पे शिव जी की मूर्ति रखी हुई थी, वगैरह वगैरह वगैरह। ऐसे कई चीज़ों के लिए ये लोग करते हैं। दिल्ली में भी कई मस्जिदें हैं जिसमें गाहे बगाए लोग ढोल मजीरा लेके जाते हैं और कहते हैं कि हम यहाँ पे आरती करेंगे, पूजन करेंगे, क्योंकि ये सब की सब जो है वो मंदिर है। ये अजीब सी एक खलबली पैदा करने वाली बात है। देश की जो एकता, अखंडता और धर्मनिरपेक्षता है उसके ऊपर एक धब्बा लग रहा है। जो अगर कुतुब मीनार है, ताजमहल, इन पर कोई बात होती है तो
इंटरनेशनल बात जाती है, देश विदेश तक में बात फैलती है। यहीं तक नहीं रुकती बात जो फैलाने की। गुजरात में एक बच्चों की प्रतियोगिता हुई, बंसाड़ा एक जगह है वहाँ पर ये साबित किया गया एक प्रतियोगिता में कि गांधी विलेन है और उनके जो कातिल है नाथूराम गौडसे वो हीरो है। और जिस लड़के ने ये साबित किया बच्चे ने, उसको इनाम भी दिया गया। अखबारों में जब ये खबर आई तो हालांकि प्रतियोगिता आयोजित करने वाले को जो टीचर से उन्हें सस्पेंड किया गया, सारा कुछ हुआ, लेकिन एक बात है, एक जो बीज पड़ गया लोगों के दिमाग में वो तो अब बढ़ेगा, पेड़ बनेगा और कहाँ से कहाँ जाएगा। इस तरीके से अजीब सी बातें फैलती जा रही हैं। हर किसी के साथ सांप्रदायिकता रंग देने की बात की जा रही है। अरे तुम्हारे पास कोई अगर कंस्ट्रक्टिव काम नहीं है तो क्यों इन चीज़ों को बिगाड़ रहे हैं, क्यों इतिहास से खिलवाड़ कर रहे हैं, क्यों आप आखिर देश की अखंडता बिगाड़ना चाहते हो, क्यों सारे मजहबों को तोड़ फोड़ करके भारत को जाने किस दिशा में ले जाना चाहते हो, सिर्फ इलेक्शन जीतने के लिए, सत्ता हासिल करने के लिए। क्यों ना इससे कोई कारखाना बनेगा सांप्रदायिकता फैलाने से, ना कोई तरक्की करेंगे, ना किसी चीज़ पे आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ नीचे की तरफ जाएंगे। देखने वाली बात है। और यही देखिए कुतुब मीनार के साथ हो रहा। आगे देखिए कोर्ट क्या फैसला देती है, हम उसमें ज़्यादा बात नहीं कर सकते हैं। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा। अगले अंक में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।